आज यहाँ जो दिल खोल करके अपनी दानवीरता का जो परिचय दिया, मैं बहुत अभिभूत हूँ। आपका आभार कैसे व्यक्त करूँ। आप यहाँ आए, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और खास करके मातृशक्ति को तो मैं बिल्कुल झुक करके नमन करता हूँ। आज तीज का त्यौहार है और तीज के त्यौहार को छोड़ करके जो मेरी माताएं और बहनें जो मेरे सामने यहाँ इस मंच के सामने बैठी हैं, इससे बड़ी इस विद्यालय के लिए, इस गांव के लिए और हमारे इस संपूर्ण स्टाफ और बच्चों के लिए कोई फख्र की बात हो नहीं सकती। नौजवान साथियों, मेरी फीस तो वसूल हो गई, परंतु मैं आपसे एक वचन लेना चाहता हूँ। और वचन वो ये है, किसी राष्ट्र को, किसी गांव को, किसी राज्य और जिले को यदि कोई आगे ले जा सकते हैं तो वो उस देश के नौजवान ले जा सकते हैं। मैंने कभी कोई जीवन में नशे को छुआ नहीं, किसी भी प्रकार का, यहाँ तक कि चाय भी नहीं पीता हूँ। और मैं आपसे ये वादा लेना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की यदि आप में कोई चाय पीने की, बीड़ी सिगरेट पीने की और भी कोई यदि नशे की दुष्प्रवृत्ति है तो आप उसको छोड़ दें। ये मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ, क्योंकि हमारी सोचने की जो क्षमता है वो नशे से खत्म हो जाती है। आदमी का विवेक खत्म हो जाता है और विवेकहीन व्यक्ति कोई भी अपराध कर सकता है और वो अपराध की शुरुआत अपने परिवार से करता है, फिर समाज और राष्ट्र को क्षति पहुंचाता है। ये मेरा मानना है। मैं जब से आया हूं, पढ़ाई के मामले में मेरे पास राज परिवार के कुछ युवा साथी आए, उनका प्रस्ताव बहुत सराहनीय है और हम इस पे अमल कर रहे हैं और बिल्कुल इनको ये वादा करते हैं कि आपका हम पूरा सहयोग करेंगे। हम अपने विद्यालय एसडीएमसी समिति से प्रस्ताव लेकर के और आपको अनुमति अवश्य देंगे। बशर्ते कुछ हम भी आपसे अपेक्षा रखेंगे। गांव में, परंतु मैं देख रहा हूं पढ़ने वाले नौजवान आज कम आए हैं क्या? मैं बता देना चाहता हूं आप सबको, ये मस्तिष्क आप देख रहे हैं, ये कोई सामान्य खाली मस्तिष्क नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी समाई हुई है। 10 अरब तक की गणनाएं इसके अंदर समाई हुई हैं और अभी मैं 10,000 तक की गणनाएं बच्चों को जो लोग बैग डे होता है उस दिन सिखाता हूँ। और जो बच्चा जिस दिन 10 अरब तक की गणनाएं सीख जाएगा तो मैं उनसे ये वादा करता हूं, ताम्र पत्र पर ये लिख करके उनको सर्टिफिकेट देता हूं कि लबासना का गेट उसके लिए खुल जाएगा। कितने बच्चे जानते हैं लबासना का फुल फॉर्म? जरा हाथ खड़ा करें। लबासना को कितने बच्चे जानते हैं? ये प्रश्न है मेरा आपसे। परंतु यदि आपने अपने जीवन में, जिसने 20 वर्ष की आयु तक यदि 10 अरब तक का गणना का जो आंकड़ा पार कर लिया, लबासना का टिकट मैं उनको दे रहा हूं। आज इस मंच से कह रहा हूं, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता उनको, क्योंकि जीवन में हमने बहुत कुछ सीखा है। हम भी असफल रहे, असफलताओं से बहुत कुछ सीखा और कई आईएएस आईपीएस तक हमने दिए हैं। आज हमारे कई स्टूडेंट
सेवा कर रहे हैं, कई ट्रेनिंग में हैं, कोई हैदराबाद में है तो कोई मैसूरी। आज आपके सम्मान में मैं वो एक प्रसंग सुनाता हूं और आपको फ्लैशबैक में पीछे ले जाता हूं। समय है 1907। 1907 में हम ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट ने पंजाब के किसानों पर 3 काले कानून लगाए थे, शायद याद है। उन कानूनों का विरोध करने के लिए सरदार अजीत सिंह सिद्धू, कौन जानते हैं सरदार अजीत सिंह सिद्धू को? नहीं जानते होंगे, परंतु मैं बताना चाहता हूं इस मंच से। उसने एक टाइटल दिया था, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल वे। उसी टाइटल पर सियाल जंग के एडिटर यानी प्रधान संपादक बांकेलाल जी ने एक टाइटल सॉन्ग लिखा था, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल। वही आज इस मंच से मैं आपको सुपुर्द करने जा रहा हूं। ये गीत शायद आपने सुना होगा, देशभक्ति के तराने हम बहुत सुनते हैं, लेकिन ऐसे एक तो गीत आज इस मंच से सुनेंगे। मैंने कहा था मैं बहुत महंगा हूं, गाता नहीं हूं, क्योंकि मुझे सुनने की फीस बहुत महंगी है। सभी बच्चे सावधान की मुद्रा में बैठ जाएंगे आप सब। बांकेलाल जी के लिखे इस गीत को आज हम इस रेणु की शेखावाटी धरा पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये सौभाग्य है मेरा और सौभाग्य इस धरा का। इस गीत के वर्ड्स, शब्दों पर ध्यान देंगे आप। लय पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, शब्दों पर ध्यान देंगे आप। पकड़ी संभाल वे, पगड़ी संभाल वे, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल वे, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल वे। सारा लूट गया माल तेरा, लूट गया माल वे, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल वे। कब तक बैठा देखेगा तू हाथों की ये लकीरें, कब तक बैठा देखेगा तू हाथों की ये लकीरें। तोड़ गुलामी की ये जंजीरें, तोड़ गुलामी की ये पुरानी जंग भरी जंजीरें। हिम्मत हो तो बन जाती है, हिम्मत हो तो बन जाती है सब बिगड़ी तकदीर वे। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल वे। लूट गया माल सारा तेरा, लूट गया माल वे, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल वे। इस गीत ने पूरे हिंदुस्तान में क्रांति मचा दी थी और अंग्रेजों को वो तीनों कानून वापस लेने पड़े थे। हल चलाए तूने, हल चलाए तूने, ओए तूने फसल उगाई। हल चलाए तूने,
कोई तूने फसल उगाई, कोई कैसे ले जाएगा, ये है तेरी कमाई। छोड़ गुलामी की जंजीरें, बेबस होना ऐसे। तू है भारत माँ का बेटा, भूल गया ये कैसे। तू है भारत माँ का बेटा, भूल गया ये कैसे। हो नहीं तू अकेला सी, नहीं तू अकेला असी, सारे तेरे नाल वे। पगड़ी संभाल जटा, पगड़ी संभाल वे। पगड़ी संभाल जटा, पगड़ी संभाल वे। तू धरती की मांग संवारे, सोए खेत जगाए। तू धरती की मांग संवारे, सोए खेत जगाए। सारे जग का पेट भरे, तू अन्नदाता कहलाए। फिर क्यों भूख तुझे खाती है, फिर क्यों भूख तुझे खाती है, और तू भूख को खाए। पगड़ी संभाल वे, पगड़ी संभाल वे। लुट गया माल तेरा, लुट गया माल वे। पगड़ी संभाल जटा, पगड़ी संभाल वे। देके अपना खून पसीना, तूने फसल उगाई। देके अपना खून पसीना, तूने फसल उगाई। आंधी झेली तूफान देखे, विपदा सभी उठाई। जब फसल पकी तो ले गए जालिम हो, जब फसल पकी तो ले गए जालिम, तेरी नेक कमाई वे। पगड़ी संभाल जटा, पगड़ी संभाल वे। पगड़ी संभाल जटा, पगड़ी संभाल वे। आज मैं कह रहा हूं, औलाद संभाल जटा, औलाद संभाल वे। औलाद संभाल जटा, औलाद संभाल वे। हम यदि अपनी औलाद को संभाल लेंगे तो अपने राष्ट्र को, अपने परिवार को, अपने देश को महफूज रख पाएंगे। हमारी पीढ़ियां कहाँ जा रही हैं, क्योंकि हम शिक्षा नगरी में भले ही रह रहे हैं आजकल, परंतु यहाँ से घरों से निकल करके वहाँ शिक्षा नगरी में जाने वाले बच्चे नशेड़ी भंगेड़ी बनते जा रहे हैं। बड़ा दुख होता है हमें ये देख करके कि ये भावी कर्णधार राष्ट्र को कहाँ लेकर जाएंगे। याद करो, उसी 1907 में 28 सितंबर 1907 को उसी परिवार में सरदार किशन सिंह सिद्धू के घर में शहीद भगत सिंह पैदा हुए थे। और ये नारा जिसने दिया था वो शहीद भगत सिंह के चाचा थे, सरदार अजीत सिंह सिद्धू। समय बहुत हो गया, एक प्रस्तुति छोटी सी और, क्योंकि जब आप इतने इम्तिनान से सुन रहे हैं, हम चाहते हैं कि आज का ये कार्यक्रम न केवल सीकर जिले का बल्कि अपने देश के अंदर एक यूनिक कार्यक्रम होना चाहिए। और ये गीत मैंने बिस्मिल आजिमाबादी की गजल से लिया है। उर्दू लफ्ज में ये गजल के कुछ चंद बोल मैं यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आपने अभी पंजाबी भाषा सुनी, अब मैं अपनी भाषा चेंज करता हूँ और आपको ले चलता हूँ उर्दू भाषा में, क्योंकि यहाँ उर्दू समझने वाले भी शायद कई मुरीद यहाँ हो सकते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल को आप सब जानते हैं।
और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ एक टाइटल जुड़ा हुआ है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुई का दिल में है। इस गजल को लिखने वाले कौन थे ये कोई नहीं जानता। इस गजल को लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी ने, क्योंकि वो अजीमाबाद एक छोटा सा मोहल्ला था पटना का, वहां रहते थे। उनका जन्म 1901 के आसपास हुआ था। उसने अपना नाम गुमनाम रखा, परंतु उनकी ये जो चंद पंक्तियां हैं वो हिंदुस्तान की आजादी पर मर मिटने वाले उन नौजवानों की वो पंक्तियां बन गई जो आज भी हमारे लफ्ज पे आती रहती हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इसी गजल की, क्योंकि इस गजल में लगभग 8-9 बंद हैं, परंतु मैं समय को ध्यान में रखते हुए सारे नहीं पढ़ पाऊंगा। कुछ चंद बंद मैं आपको यहाँ सौंप रहा हूँ, बड़े ध्यान से इम्तिनान से सुनेंगे आप। और उस अनाम उत्सर्ग भारत माता पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले उन क्रांतिकारियों की शहादत पर ये मेरी एक छोटी सी तुच्छ भेंट होगी आज की ये प्रस्तुति। मैं इस स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर राष्ट्र के उन जाबाज सिपाहियों को खेत खलियान में अपना पसीना बहाने वाले किसानों को, शिक्षकों को, इंजीनियरों को, डॉक्टरों को, साइंटिस्टों को और देशभक्त नेताओं को, देशभक्त नाम लिया मैंने, सबको शुभकामनाएं देता हूं और उनका जय हिंद अभिवादन करता हूं। तो लीजिए अंतिम चंद पंक्तियां मैं आपको सौंप करके आज के इस भावी समारोह के समापन की घोषणा करूंगा। उससे पहले हमारे अध्यक्ष महोदय आज हमें संबोधित करेंगे, तब तक कि आप बैठ जाएं। जो नौजवानों बैठ जाइए आप। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हरी वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा, बाकी यही निशान होगा। ये उर्दू में है, किसी को लफ्ज समझने हो तो मेरे से मिल सकता है। आज केवल हम गाएंगे और अपनी ओरिजिनल आवाज में। बहुत अरसा हो गया इस गीत को किसी सार्वजनिक मंच से गाए हुए। एक बार जेएनयू में इस गीत को हमने गाया था और बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड इस रचना पे मिला था। बहुत अरसा हो गया। रहे परे राहे मोहब्बत, रहे परे राहे मोहब्बत, रहने जाना राह में, लज्जते सहरान वर्दी दूर ये मंजिल में है। आज मक्तल में ये कातिल कह रहा है बारी बार, अब भला सो के शहादत भी किसी के दिल में है।
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। एक से करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ऐसा ही दे मुल्क और मिल्लती मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी ही महक का चर्चा गैर की महफिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुम्हें ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट ऊंचाई का दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। लास्ट बंद पढ़ता हूँ इसका क्योंकि समय बहुत हो गया है। जिस्म वो क्या जिस्म है जिसमें हो ना खूने जुनून, जिस्म वो क्या जिस्म है जिसमें हो ना खूने जुनून, क्या वो तूफान से लड़े जो कश्ती साहिल में है। अपने अगले वलवले हैं और नई अरमानों की दी, एक मिट जाने की हसरती अब दिले बिस्मिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यही पंक्तियां गुनगुनाते हुए शहीद भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए और 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में वो आजादी का मतवाला दीवाना राम प्रसाद बिस्मिल भी यही तराना गाते हुए फंदे को चूम गया, देश पर सदा सदा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर गया। और आज उन्हीं क्रांतिकारियों के किए हुए बलिदान और उनके कार्यों से हम एक आजाद मुल्क में आजाद हैं, उन्हें नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। आइए एक साथ मिलकर के हम एक साथ बोलें, भारत माता की वंदे, जय हिंद। बहुत ही शानदार गायन प्रस्तुति हमारे प्रिंसिपल सर द्वारा। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे प्रिंसिपल सर के लिए। हमें आशा है कि आप इसी प्रकार से हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद।